प्यारे दोस्तों नमस्कार। टीजीटी पीजीटी आर्ट गैलरी 1954 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं यूजीसी नेट के विषयगत। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, चिरास्कुरो का प्रारंभ किसने किया? तो लियोनार्डो दा विंची ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2, एक्रेलिक चित्रण प्रारंभ हुआ तो कहाँ हुआ था? लैटिन ग्रुप द्वारा। यहाँ पर एक्रेलिक की बात आ गई है, एक्रेलिक रंग की बात आ गई। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक्रेलिक रंग पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, फिक्सेटिव प्रयुक्त होता है तो किस में होता है? पेस्टल चित्रण में फिक्सेटिव का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, मेडुसा का बेड़ा चित्र किसने चित्रित किया? तो जेरी कार्ट ने चित्रित किया था। द बाथर्स किसने चित्रित किया था? तो पाल सेजा ने। क्वेश्चन नंबर 5, द बाथर्स किसने चित्रित किया? तो पाल सेजा ने इसको चित्रित किया था। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वप्रथम कागज का निर्माण कहाँ हुआ? तो चीन में हुआ। तो अब बात आ गई है कागज का। चीन में हुआ तो कब हुआ? 105 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, प्रभाववाद का जनक किसे माना जाता है? तो मोने को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, नीला घुड़सवार नामक चित्र के चित्रकार हैं तो कौन है? कंडेंस्की। क्वेश्चन नंबर 9, कार्ड प्लेयर नामक चित्र किसका है? तो सेजा का है। क्वेश्चन नंबर 10, पिकाबिया किस वाद से संबंधित चित्रकार था? तो दादावाद से। क्वेश्चन नंबर 11, जीवन का आनंद नामक चित्र किसके द्वारा बनाया गया? हेनरी मातिस के द्वारा। हाँ प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप डेली सुबह उठते ही अपना एक एम फिक्स करिए, चाहे छोटा से ही करो, और उसको अचीव करने में, पूरा करने में पूरा दिन लगा दो जब तक वो पूरा ना हो जाए, और बार बार पढ़ते रहो और देखिए कि आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। धीरे धीरे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, जीवन का आनंद नामक चित्र किसके द्वारा बनाया गया? हेनरी मातिस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, स्नान स्थल नामक चित्र जो नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र है किसके द्वारा बनाया गया? तो ये रेनवा के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, गोथिक कला में किसका विकास हुआ था? तो रंगीन कांच की खिड़कियों के लिए। रंगीन कांच की खिड़कियों का विकास किस काल में हुआ? तो गोथिक काल में हुआ था। मतलब गोथिक कला में रंगीन कांच की खिड़कियों का विकास हुआ था। और ये बहुत सारा, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, चाहे यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो, या डीएसएसबी टीजीटी हो, या यूजीसी नेट हो, या राजस्थान पीजीटी, या एस्टेट राजस्थान, या राजस्थान हरियाणा पीजीटी और एस्टेट हरियाणा। इन सब में इन क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 15, सूरजमुखी एवं हरिपट्टी नामक चित्र के कलाकार हैं तो कौन है? मातिस। क्वेश्चन नंबर 16, रेम्ब्रा किस शैली का प्रमुख कलाकार था? रेम्ब्रा किस शैली का प्रमुख कलाकार था? तो स्वच्छंदतावाद का प्रमुख कलाकार था। क्वेश्चन नंबर 17, गुड़िया श्रृंखला के चित्रकार हैं तो कौन है? विकास भट्टाचार्य। क्वेश्चन नंबर 18, गोवा के मछुआरे नामक चित्र के चित्रकार कौन है? तो भूपेन खक्कर। क्वेश्चन नंबर 19, कृष्णा रेड्डी जाने जाते हैं तो ये मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निकोलस रोरिक का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म रूस में हुआ था। हाँ, यहाँ पर मैं आपको 2-4 क्वेश्चन करंट अफेयर के बताना चाहता हूँ। जैसे अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया? तो 4 मई को मनाया गया था। और इसकी शुरुआत कब की गई? 1998 ईस्वी में शुरुआत की गई। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया? 4 मई को। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1998 ईस्वी में। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो असम में है। और एक क्यों विख्यात है? एक सींग वाले गैंडे के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, तैयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे? तो फ्रांसिस बेलन से प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 22, करबला नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? तो एम एफ हुसैन के द्वारा। यहाँ पर एम एफ हुसैन का नाम आ गया है
तो आपके माइंड में 2-4 क्वेश्चन इनके बारे में जरूर आना चाहिए। जैसे इनका जन्म कब हुआ? 1915 ईस्वी में। कहाँ हुआ? महाराष्ट्र के सोलापुर में। और इन्हें एक फिल्म चित्रकार के रूप में भी जाना जाता है, मतलब इनके द्वारा बहुत सारी फिल्में भी बनाई गई। और इनकी जो सबसे प्रसिद्ध चित्र है वो है जमीन। और इन्होंने एक विवादित चित्र बनाया था जिसकी वजह से इन्हें भारत छोड़ना पड़ा, मतलब भारत से निकाल दिया गया था। वो थी भारत माता। तो आपको इतना इनके बारे में मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 23, करबला नामक पेंटिंग का माध्यम क्या है? तो तेल माध्यम है, मतलब तैल चित्रण में कार्य किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, नाइट वॉच नामक पेंटिंग के कलाकार कौन है? रेम्ब्रांड। क्वेश्चन नंबर 25, सितार वाद्य यंत्र का जनक किसको माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। सितार वाद्य यंत्र का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। क्वेश्चन नंबर 26, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। क्वेश्चन नंबर 27, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो ये संतूर से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 28, पंडित हरप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो बांसुरी से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 20, सिनेमा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन नंबर 29, सिनेमा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? थॉमस अल्वा एडिसन द्वारा। किसके द्वारा? थॉमस अल्वा एडिसन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो अमरावती स्तूप कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 31, शिल्प रत्न के लेखक कौन है? तो श्री कुमार है। शिल्प रत्न के लेखक कौन है? श्री कुमार। क्वेश्चन नंबर 32, अकबर का मकबरा कहाँ है? तो अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। कहाँ पर है? सिकंदरा में। यहाँ पर बात अकबर की आ गई है। तो ये किस शैली का शासक था? मुगल शैली का। अब मुगल शैली की बात आ गई तो मुगल राज्य की स्थापना किसने किया था? अकबर ने। कब किया? 1526 ईस्वी में। 1526 से 1530 तक बाबर राज्य किया। और 1530 से 1556 तक हुमायूं, जो अकबर का बाबर का बेटा था, उसने राज्य किया। और हुमायूं का बेटा अकबर 1556 से लेकर के 1605 तक इस राज्य किया। और 1605 से 1627 तक जहांगीर, जो अकबर का बेटा था और जोधाबाई का पुत्र था, और अकबर का विवाह जोधाबाई से हुआ था। और 1627 से लेकर के 1658 तक किसने राज्य किया? शाहजहां ने। और शाहजहां किसका पुत्र था? जहांगीर का। यहाँ पर बात आ गई शाहजहां की। तो ये बहुत सारे स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। स्थापत्य कला के लिए स्वर्ण युग माना जाता है इसके समय को। तो इसने जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण करवाया, लाल किला दिल्ली का निर्माण करवाया, ताजमहल आगरा का निर्माण करवाया। और आगरा कहाँ है? यूपी में। यूपी में है तो वर्तमान काल में यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी। और हम पहुंच गए अब यूपी में। तो यूपी के 2-4 स्थल के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे अयोध्या कहाँ है? यूपी में। विंध्याचल जिले में है। विंध्याचल किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के। और वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक जिला है। और वहीं से 6 किलोमीटर दूर सारनाथ है, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और बात है वाराणसी की, तो आपको मालूम होना चाहिए वाराणसी में ही भारत कला भवन है और वाराणसी में ही भारत माता मंदिर है। यहाँ भारत माता मंदिर की बात आ गई है तो ये कहाँ पर है? वाराणसी के विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के प्रांगण में स्थित है। अब भारत माता पेंटिंग किसकी है?
तो भारत माता पेंटिंग अवनींद्रनाथ टैगोर की है। अब आपके माइंड में ये आया होगा कि अभी तो सर भारत माता पेंटिंग एम.एफ. हुसैन की बताएं। हाँ जी, एम.एफ. हुसैन का विवादित भारत माता पेंटिंग, जब क्वेश्चन पूछा जाए कि विवादित भारत माता पेंटिंग किसका है तो एम.एफ. हुसैन का है। लेकिन जब सिर्फ भारत माता का नाम आए कि भारत माता पेंटिंग किसकी है तो अवनींद्रनाथ टैगोर की है। और ये पूछा जाए कि भारत माता मंदिर कहाँ है तो वाराणसी के विद्यापीठ के प्रांगण में भारत माता मंदिर है। यहाँ पर बात आ गई है अवनींद्रनाथ टैगोर की। तो अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ? 1871 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हुई 1951 ईस्वी में। और ये वास्तु चित्रकला के पितामह कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है शालीमार बाग कहाँ है तो श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। शालीमार बाग कहाँ है? जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। अगला यूपी के बारे में हम पढ़ रहे थे तो यहाँ के बारे में एक दो क्वेश्चन और हैं। जैसे यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? पलाश। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सारस। ये आपको मालूम होना चाहिए और ये अक्सर पेपर में पूछा जाता रहता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। लाकोन नामक ग्रंथ किस सौंदर्य शास्त्री का है? तो लाकोन नामक ग्रंथ विंकलमैन का है। क्वेश्चन नंबर 35। निमेसिस का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो प्लेटो ने किया था। क्वेश्चन नंबर 36। प्लेटो कहाँ का निवासी था? तो यूनान का था। प्लेटो कहाँ का निवासी था? यूनान का था। क्वेश्चन नंबर 37। विंकलमैन हेगेल कहाँ के निवासी थे? तो जर्मनी के थे। विंकलमैन हेगेल कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के। क्वेश्चन नंबर 38। फ्रायड कहाँ का निवासी था? जर्मनी का। फ्रायड कहाँ का निवासी था? जर्मनी का। क्वेश्चन नंबर 39। कलिंगवुड कहाँ का निवासी था? कलिंगवुड कहाँ का था? इंग्लैंड ब्रिटेन का था। क्वेश्चन नंबर 40। रस निष्पत्तिवाद ग्रंथ के प्रवर्तक कौन थे? तो भरत मुनि थे। यहाँ पर बात आ गई भरत मुनि की। तो इन्होंने अपने अनुसार 8 रसों को माना है। क्वेश्चन नंबर 41। रस सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद ग्रंथ के प्रवर्तक कौन थे? तो अभिनव गुप्त थे। क्वेश्चन नंबर 42। वक्रोत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो कुंतक ने किया था। वक्रोत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कुंतक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 43। भुक्तिवाद ग्रंथ का प्रतिपादन किसने किया? तो भट्टनायक ने किया। मुक्ति या भुक्तिवाद नामक ग्रंथ का प्रतिपादन किसने किया? तो भट्टनायक ने किया। क्वेश्चन नंबर 44। औचित्य विचार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो क्षेमेंद्र ने किया था। क्वेश्चन नंबर 45। अलंकार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो भामा ने किया था। अलंकार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो भामा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 46। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन नामक ग्रंथ के लेखक तो एमैनुअल कांट थे। एमैनुअल कांट। क्वेश्चन नंबर 46। पैक का कौन सा कलाकार मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है? सदानंद बाकरे को मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर पैक PAG प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। पैक का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 48। बच्चे कांस्य माध्यम में किसने बनाया था? तो सोमनाथ होरे ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 49। बाजार से वापसी नामक कृति किसकी है? तो रामकिंकर बैज की है। तो इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति कौन सी है? संथाल परिवार। और इन्होंने अधिकतर सीमेंट व ब्रोंज माध्यम में कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 50। वनश्री किसकी प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है? तो मृणालिनी मुखर्जी की है। यहाँ पर आ गई है बात मृणालिनी मुखर्जी की, तो ये इन्हीं के बारे में मालूम होना चाहिए। ये एक जूट माध्यम की कलाकार हैं जो जूट के लिए विख्यात है। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। द गुरु नामक कृति किसकी है? तो मीरा मुखर्जी की। किसकी है? मीरा मुखर्जी की।
क्वेश्चन नंबर 52, टॉयलेट जो पत्थर माध्यम में है, एक कृति किसकी है? शंखो चौधरी की। क्वेश्चन नंबर 53, मिनी बस किसकी कृति है? तो ये मीरा मुखर्जी की कृति है। क्वेश्चन नंबर 54, लेप्चा कुमारी किसकी प्रसिद्ध कृति है? डीपी राय चौधरी की। अब यहाँ पर डीपी राय चौधरी की बात आ गई, आपके माइंड में इनके बारे में भी कुछ क्वेश्चन आने चाहिए। डीपी राय चौधरी किस रूप में विख्यात है? तो एक मूर्तिकार के रूप में विख्यात है और इन्हें 1954 ईस्वी में ललित कला अकादमी का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55, शोभा यात्रा किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो डीपी राय चौधरी की है। क्वेश्चन नंबर 56, असीम जीवन किसकी कृति है? ए.के. हलदार। ए.के. हलदार का फुल फॉर्म होता है असित कुमार हलदार। अब इनकी बात आ गई तो हम थोड़ा सा इनके बारे में चर्चा करते हैं। ये कहाँ के प्रिंसिपल थे? लखनऊ आर्ट कॉलेज के। अब लखनऊ आर्ट कॉलेज की बात आ गई तो इस लखनऊ आर्ट कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1911 ईस्वी में। चलो अब आर्ट कॉलेज की बात आ गई तो आपके माइंड में 2-4 क्वेश्चन आना चाहिए, जैसे मेरे माइंड में आता है आपके माइंड में आना चाहिए। बिल्कुल पूरी वीडियो देखिए और हर एक क्वेश्चन पर 2-4 क्वेश्चन अपने माइंड में बनाइए, पुश करिए वीडियो, किताब उठाइए, पढ़िए, लिखिए, कुछ भी करिए, लेकिन क्वेश्चन आते ही आपके माइंड में उस चीज के बारे में 2-4 क्वेश्चन आना चाहिए। तो असित कुमार हलदार का बात चल रहा था तो यहाँ कला विद्यालय की। तो भारत में प्रथम कला विद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? मद्रास में। और कब हुई? 1850 ईस्वी में। तो कलकत्ता विद्यालय की स्थापना कब हुई? कलकत्ता कला विद्यालय की 1854 ईस्वी में। जे स्कूल ऑफ मुंबई की कब हुई? तो 1857 ईस्वी में। ये इतना आपके माइंड में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57, यम सावित्री किसकी प्रसिद्ध कृति है? नंदलाल बोस की। नंदलाल बोस बंगाली स्कूल के कलाकार थे और अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। इनका जन्म कब हुआ? 1882 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई? 1966 ईस्वी में। और इन्होंने ही हरिपुरा पंडाल, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा पंडाल का चित्रण किया था, जिसका विषय था ग्रामीण कृषक और माध्यम था टेम्परा। इतना आपको मालूम होना चाहिए। मैं बार बार बताता हूँ इसलिए कि आप भूलो नहीं, आपको रिवाइज हो आपके माइंड में। अगला क्वेश्चन आता है, कुल्हाड़ी से कटा हुआ शीर्ष। कुल्हाड़ी से कटा हुआ शीर्ष किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो यह है पाल क्ली का। क्वेश्चन नंबर 60, सर्वोच्च वाद का प्रमुख कलाकार माना जाता है? तो काजी मीर मालेविच को माना जाता है। सर्वोच्चवाद का प्रमुख कलाकार किसे माना जाता है? काजीमीर मालेविच को। लाहौर चंदा के लेखक कौन है? मुल्ला दाऊद। क्वेश्चन नंबर 62, हरिप्रसाद चौरसिया किस रूप में प्रसिद्ध है? तो बांसुरी वादक के रूप में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 63, मुगल काल में शाह कलम का विकास किस शासक के समय में हुआ? तो शाहजहां के समय में शाह कलम का विकास हुआ था और शाहजहां को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता था। शाहजहां के समय को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता था और चित्रकला के लिए जहांगीर के समय को स्वर्ण युग कहा जाता था। ये आपको मालूम होना चाहिए। बनारस के घाटों का चित्रण किसके द्वारा किया गया? तो राम कुमार के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 65, खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अंकन किस शैली में हुआ? तो अभ्रंश शैली में हुआ। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय चित्रकला का मूल तत्व क्या है? तो रेखा है। अब यहाँ पर बात रेखा की आ गई तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, जैसे मेरे माइंड में आता है आपके माइंड में भी आना चाहिए। क्या कि अजंता में कितनी प्रकार की रेखाओं का प्रयोग हुआ है? तो वहां पर 20 प्रकार की रेखाओं का प्रयोग हुआ। यहाँ पर बात आ गई अजंता की। अजंता कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास में। यहाँ पर टोटल कितने चित्र, कितनी गुफाएं? तो यहाँ पर टोटल वर्तमान में 30 गुफाएं हैं और इसका जो विषय वस्तु रहा है गौतम बुद्ध के जीवन पर रिलेटेड है और यहाँ पर 20 प्रकार की रेखाओं का भी प्रयोग हुआ है।
और यहाँ पर वर्तमान में टोटल 6 गुफाओं में ही चित्र प्राप्त होते हैं। जैसे गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 2, गुफा नंबर 9, गुफा नंबर 10, गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 17। यहाँ पर 16 की बात है तो आपको मालूम होना चाहिए मरणासुर राजकुमारी का चित्र किसमें है, 16 में। 17 में क्या है, 17 को चित्रकला के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। और यहाँ पर भिक्षुक बुद्ध के रूप में, बुद्ध जो है भिक्षुक के रूप में चित्रित किए गए हैं, या राहुल समर्पण नामक चित्र को यहाँ चित्रित किया गया है। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो लाइक और शेयर जरूर किया करिए। धन्यवाद। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में।